एटीएम का इस्तेमाल हम कैश विड्रॉ करने के लिए करते हैं और डिपॉजिट करने के लिए करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एटीएम मशीन के जरिए आप एक सिम कार्ड भी विड्रॉ कर सकते हैं? सुनने में तो ये इम्पॉसिबल है, सरप्राइजिंग भी लग रहा होगा, लेकिन इसको पॉसिबल करने वाली है बीएसएनएल। तो ये तो आपको पता ही होगा कि बीएसएनएल ने इंडिया में कम बैक किया है और बहुत सी जगहों पर बीएसएनएल की 4G सर्विस स्टार्ट हो चुकी है और हाल ही में बीएसएनएल के 5G ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में बीएसएनएल एक बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बनने वाला है। तो इसी के साथ अब बीएसएनएल जल्दी अपनी यूजर बेस को बढ़ाने के लिए ऐसी नई नई तकनीक लेकर आ रही है। जैसे हाल ही में बीएसएनएल ने एक नई एटीएम मशीन तैयार करी है जिससे आप इजीली बीएसएनएल के 4G सिम को विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे अब इंडिया में लोग बीएसएनएल के 4G सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, धीरे धीरे इसकी सर्विसेज को एक्सपैंड भी किया जा रहा है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि एक बीएसएनएल का 4G इनेबल्ड सिम होना चाहिए। तो बहुत से यूज़र्स एक नया बीएसएनएल 4G सिम खरीद रहे हैं और जो कुछ पुराने यूज़र्स हैं जो बीएसएनएल सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको पोर्ट भी करा सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को ईजी करने के लिए नई एटीएम मशीन डिज़ाइन की गई है। सो मैं आपको बताती हूँ कि ये नई मशीन अभी कुछ टाइम पहले इंडियन मोबाइल कांग्रेस में शोकेस की गई थी। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आई और जब से उसके ट्रायल्स देखे गए तो इसी से माना जा रहा है कि बीएसएनएल जल्द ही इस मशीन को सभी यूज़र्स के लिए अवेल करा सकती है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस मशीन का यूज़ करने के लिए आप चाहे तो बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सो इस मशीन को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करना होगा वो आने वाले टाइम में जब ये लाइव हो जाएगी तो हम आपको बेटर तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये टेक्निक अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कंपनी जल्दी इसे लाइव कर सकती है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इस मशीन को किस पर्पस से यूज़ किया जाएगा और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि बीएसएनएल की इस एटीएम विड्रॉल मशीन को वेंडिंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर और जितने भी पब्लिक प्लेसेस होती है जैसे मेट्रो स्टेशंस हो गए। सो मेजरली इन पब्लिक प्लेसेस पर आपको बीएसएनएल की ये नई मशीन देखने के लिए मिल सकती है। अब इसी के साथ मैं आपको ये भी अपडेट देती हूँ कि बीएसएनएल ना दिन पर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही है जिससे यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो। इन दिनों आपने देखा होगा स्पैम कॉल्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं और यूजर्स परेशान भी हैं। सो इन स्पैम कॉल्स पर रोक पाने के लिए भी बीएसएनएल नई नई योजना लेकर आ रही है, नई टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है और कंपनी का ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आने वाले टाइम में सभी स्पैम कॉल्स पर रोक पाई जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि जैसे आजकल के यूज़र्स जो है ना वो बहुत परेशान रहते हैं, एक दिन में हमारे पास मल्टीपल स्पैम कॉल्स आते हैं और उनकी पहचान करना भी बहुत टफ होता है। तो इवन अभी बीएसएनएल ही नहीं, सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में आ चुकी है और सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि स्पैम कॉल्स पर रोक पाई जा सके। इसी के साथ मैं आपको एक अच्छा अपडेट ये भी देती हूँ कि बीएसएनएल अब सिर्फ सिम कार्ड, 4G और 5G सर्विसेज ही नहीं, अपना एक नया हैंडसेट भी लॉन्च कर सकती है। सो माना जा रहा है ये जो हैंडसेट है जो बीएसएनएल डिज़ाइन कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली 4G सर्विसेज के साथ आएगा और इसको तैयार करेगी कार्बन मोबाइल्स, जिसके लिए कंपनी ने कार्बन मोबाइल्स के साथ टाई अप भी किया है। और माना जा रहा है कि ये भारत में मिलने वाले जितने भी फीचर फोन्स है, सबसे एडवांस फीचर फोन जो आजकल इंडिया में मिलता है और ट्रेंड में है वो है जियो भारत 4G। सो पहला ऐसा फीचर फोन था जिसमें आप 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाते थे। तो इसी के साथ कंपीट करने के लिए बीएसएनएल अपने एक नए हैंडसेट को तैयार कर रहे हैं। अब देखना ये कि हैंडसेट कब लॉन्च किया जाएगा। सो मेरा मानना है कि अब बीएसएनएल बहुत एक्टिव मोड में है, 4G सर्विसेज लाइव हो चुकी है, 5G सर्विसेज जल्दी इंडिया में स्टार्ट होने वाली हैं, कंपनी नई एटीएम मशीन तैयार कर रही है, इसके साथ ही नया हैंडसेट लेकर आ रही है। तो मुझे लगता है कि बीएसएनएल आने वाले टाइम में एक बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन सकता है, जैसे कुछ टाइम पहले हम बीएसएनएल का इस्तेमाल किया करते थे। सो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या बीएसएनएल, जियो, एयरटेल जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ compete कर पाएगी? सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और साथ ही अगर आप बीएसएनएल की 4G सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो सभी बीएसएनएल लवर्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।